वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 17 से 23 अगस्त का यह सप्ताह आपके जीवन, आपके करियर और आपके भाग्य के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार 17 अगस्त की सुबह एक ऐसा खगोलीय चमत्कार होने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलकर रख देगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके सीधे आपकी राशि के 10वें भाव, आपके कर्म और करियर के भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा और अचूक नियम है कि 10वें भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ सूर्यदेव स्वयं 10वें भाव के स्वामी होकर अपने ही घर, अपनी ही सिंह राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। कर्म भाव में अपनी राशि का बलवान सूर्य व्यक्ति को राजा के समान मान सम्मान, अपार सफलता और अजय नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपकी किस्मत का पिटारा यहीं खत्म नहीं होता है। पूरे सप्ताह आपके भाग्य और धर्म के 9वें भाव में साक्षात देवगुरु बृहस्पति और बुद्धि के कारक बुध देव का शानदार संचार रहेगा। भाग्य भाव में बैठे गुरुदेव आपके हर काम में भाग्य का तड़का लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे यह सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां आपके लिए अत्यधिक अनुकूल और सुखद बनती जाएंगी। सप्ताह के अंत में 22 अगस्त को आपके लाभ, आपके स्वामी बुध देव भी राशि बदलकर आपके इसी कर्म भाव में सूर्यदेव के पास पहुंच जाएंगे। कर्म भाव में सूर्य और बुध का यह मिलन एक अत्यंत शक्तिशाली बुध आदित्य राजयोग और कर्म लाभ राजयोग का निर्माण करेगा। भाग्य और कर्म का यह अद्भुत संगम आपके जीवन के सारे रुके हुए काम को पूरा कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और गहराई से जानते हैं कि 17 से 23 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह बेहतरीन और भाग्यशाली सप्ताह वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक प्रभाव डालेगा। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो करियर और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाने वाला है। 10वें भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता पैदा करेगा। आप अपने कार्यस्थल पर हर चुनौती को बहुत आसानी से पार कर लेंगे। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दोस्तों के लिए या वह दोस्त जो प्रशासन, राजनीति और मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह सूर्य को बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपके प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की जमकर प्रशंसा करेंगे। हालांकि आपके कर्म भाव में पहले से ही मायावी केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, जो शुरुआत में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव का प्रचंड तेज उस भ्रम को टिकने नहीं देगा। पर कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। वह सामने ना आकर पीठ पीछे राजनीति कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भाग्यभाव में बैठे गुरुदेव और बुध आपके लिए धन प्राप्ति के कई नए रास्ते खोलेंगे। व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पर कोई ऐसी व्यापारिक डील पक्की करेंगे जो आपको भविष्य में भारी मुनाफा देगी। 22 अगस्त को जैसे ही बुध देव भी कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी आय में अचानक से एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि आपके 11वें भाव लाभ भाव में नीच के शुक्र का गोचर हो रहा है। लाभ भाव में नीच का शुक्र यह दर्शाता है कि धन का आगमन तो प्रचुर मात्रा में होगा, लेकिन आप उस धन को अपनी सुख सुविधाओं, लग्जरी और विपरीत लिंगी मित्रों पर बहुत तेजी से खर्च कर सकते हैं। मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के दिखावे से खुद को बचा कर रखें। शिक्षा और संतान क्षेत्र की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, जो भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में अब उदित हो चुके हैं। पंचमेश का भाग्य भाव में उच्च का होना विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। विद्यार्थियों की एकाग्रता और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही शानदार होगी।
संतान की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा सुख और सम्मान प्राप्त होगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र लाभ भाव में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में यह स्थिति थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद या किसी बात को लेकर हल्की सी नोकझोंक पैदा कर सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि भाग्याभाव में बैठे गुरुदेव की शुभ स्थिति आपके रिश्तों को टूटने नहीं देगी। लव पार्टनर्स के लिए भी नीच शुक्र के कारण यह सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने का है। अपने प्रेमी के साथ पूरी पारदर्शिता रखें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्तों पर शक ना करें। वैसे अब गुरुदेव उदय हो चुके हैं जो प्रेम संबंधों में एक नई जान फूंकेंगे। वक्री शनि के कारण प्रेम संबंधों में चले आ रहे मनमुटाव दूर होंगे। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। सेहत के मामले में आपके राशि स्वामी मंगल देव इस समय आपके अष्टम भाव बाधक स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का अष्टम भाव में होना आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा के प्रति पूरा सतर्क रहने का इशारा कर रहा है। सिर्फ मंगल की स्थिति ऐसी बनी हुई है जो रंग में भंग डालने का कार्य कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आपको वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। पेट की गर्मी, बीपी या किसी पुरानी चोट का दर्द आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हालांकि दसम भाव में सूर्य की मजबूत स्थिति आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को शानदार बनाए रखेगी। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है, हमारे मन, हमारी सोच तथा हमारे दैनिक निर्णयों का सीधा संचालन करता है। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक और हमारा मन जिस दिशा में सोचता है हम वैसे ही कर्म करते हैं। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक गहराई से नजर डाले तो सप्ताह के पहले दिन 17 अगस्त सोमवार की सुबह से लेकर दोपहर तक चंद्रमा कन्या राशि में आपके आय, लाभ और इच्छा पूर्ति के 11वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ चंद्रमा का सामना पहले से विराजमान नीच के शुक्र से होगा। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए धन लाभ के अच्छे अवसर लेकर आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। 11वें भाव में नीच शुक्र और चंद्रमा का मिलन आपके बड़े भाई बहनों या मित्रों के साथ किसी बात पर हल्की सी अनबन करवा सकता है। सोमवार की दोपहर तक पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। इसके पश्चात 17 अगस्त की ही दोपहर के 4:19 पर चंद्रमा राशि बदलकर तुला राशि में आपके व्यय, हानि और विदेश के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 19 अगस्त तक यहीं गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 17 की शाम से लेकर 19 अगस्त तक का समय आपके लिए थोड़ा खर्चे भरा और भागदौड़ वाला रहने वाला है। 12वें भाव का चंद्रमा आपके व्यय में अचानक से वृद्धि कर सकता है। आपका मन अकारण ही थोड़ा उदास या किसी बात को लेकर चिंतित रह सकता है। कार्यस्थल की थकान के कारण रात को नींद आने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो दोस्त विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन्हें इन 2 दिनों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाकी सभी दोस्तों को मेरी सख्त सलाह कि इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा निवेश ना करें और लंबी यात्राओं से बचें। इसके पश्चात 19 और 20 अगस्त की मध्य रात्रि के 2:29 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे। 12वें भाव की पीड़ा से बाहर निकलकर वृश्चिक राशि में आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त की दोपहर तक यहीं गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 12वें भाव की थकावट और खर्चों के बाद आपकी राशि में चंद्रमा का यह गोचर आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपकी राशि वैसे चंद्रमा की नीच राशि अवश्य है, लेकिन प्रथम भाव में चंद्रमा के हमेशा अत्यंत उत्तम और शुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं और यहाँ तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय चमत्कार भी हो रहा है। आपके भाग्य भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव की साक्षात शुभ अमृतमय दृष्टि सीधा आपकी राशि और चंद्रमा पर पड़ रही है। गुरुदेव की समृद्धमय दृष्टि के कारण यह समय आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक और भाग्यवर्धक रहेगा। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास और आकर्षण पैदा होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वह पूरी तरह से सटीक और लाभदायक साबित होंगे। स्वास्थ्य में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। मन उत्साहित रहेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
यह 2.5 दिन आपके लिए हर मोर्चे पर शानदार सफलता और खुशियां लेकर आ रहे हैं। अंत में 22 अगस्त शनिवार की दोपहर के 2:48 पर चंद्रमा एक बार फिर से राशि बदलकर वृश्चिक राशि से बाहर निकलकर आपके धन, वाणी और परिवार के भाव दूसरे भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड इसी धन भाव पर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, प्रथम भाव से मिला हुआ गजब का आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा अब सीधे धन भाव में जाकर आपके लिए अपार संपत्ति के योग बनाएगी। धन भाव का चंद्रमा आपके परिवार में एक गजब की मिठास और खुशियां लेकर आएगा। आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होगा कि आप वीकेंड पर अपनी बातचीत से कोई बहुत बड़ी आर्थिक डील फाइनल कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात जिसका हम इंतजार कर रहे थे, इसी 22 अगस्त शनिवार की शाम के लगभग 7:30 आपके लाभ आपके स्वामी बुध देव भी राशि बदलकर आपके दसम भाव कर्म स्थान में सूर्य देव के साथ युति योग बना लेंगे। कर्म भाव में सूर्य और बुध का यह मिलन एक अत्यंत शक्तिशाली बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। कर्म भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होगा परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन होती जाएंगी। यह वीकेंड आपके करियर और व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी छलांग साबित होने वाला है। आपकी बुद्धि बल और ज्ञान में वृद्धि होगी। जो व्यापारी मित्र कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह बुध आदित्य योग एक बहुत ही शुभ शुरुआत करवाएगा। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे। आपकी मधुर वाणी और इस राजयोग के प्रभाव से आपके सभी रुके हुए काम तेजी से बन जाएंगे। आपका यह वीकेंड पूरी तरह से धन लाभ, पारिवारिक सुख और नई ऊर्जा से भरपूर रहेगा। तो दोस्तों, यह था वृश्चिक राशि के लिए 17 अगस्त से 23 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और जीवन के हर पहलू को गहराई से छूने वाला विस्तृत राशिफल। इस पूरे हफ्ते का ब्रह्मास्त्र यही है कि दसम भाव कर्म स्थान में बैठे सूर्य के अपार बल और भाग्य भाव के गुरु का पूरा फायदा उठाएं। नीच शुक्र के कारण अपने मित्रों और दाम्पत्य जीवन में समझदारी दिखाएं। गुरुवार और शुक्रवार को नीच चंद्रमा के दौरान अपनी भावनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखें और वीकेंड पर बन रहे शानदार बुध आदित्य राजयोग के साथ अपने करियर व व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गहराई से किया गया विश्लेषण आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको हमारा यह सीधा, स्पष्ट और सीधा मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अपने वृश्चिक राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।